बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बासित अली अपने शो में आज हाजिर है और दो मेहमान अजीम शख्सियत, एक तो जो इंग्लैंड में मौजूद है, मैनचेस्टर में ओनली वन वसीम अकरम भाई हमारे साथ हैं, और प्लस सरहद पार से आज उन्हें एक नया नाम दूंगा, विक्रांत जी हमारे साथ हैं। दोनों को अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक बासित भाई। और वसीम भाई के साथ आपने मुझे आज एक फ्रेम में खड़ा कर दिया है, तो मतलब मैं क्या बोलूं, बताइए। बहुत मैं बहुत अच्छा फोटो खींचूंगा जुमला विक्रांत जी, बहुत अच्छा जुमला है। एक शेर है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वाह, मैं भी बताऊं छोटा सा, हमारे वो है किथे राजा भोज किथे गंगू तेली, कहाँ वसीम भाई और किथे गंगू तेली। आप अपनी फील्ड के किंग हैं विक्रांत जी। ईद मुबारक सबको और अस्सलाम वालेकुम सबको। आपका वो है सब जी। थैंक यू। वसीम भाई, आप मैनचेस्टर में मौजूद हैं। 2 दिन बाद पाकिस्तान की सीरीज का पहला टेस्ट मैच वहां पे स्टार्ट हो रहा है। पुरानी यादें हैं आपके साथ, वहां पे भी मैनचेस्टर में एक एशियन 11 का भी मैच हुआ था, आपको याद हो। कैसा देख रहे हैं पहला टेस्ट मैच मैनचेस्टर में आप? ये जो पिछले दो टेस्ट मैच मैंने देखे हैं जो वेस्ट इंडीज के हुए हैं, मुझे समझ नहीं आई कि उनको एडवाइस करने वाला कौन था। आपने देखा कि जो दूसरा टेस्ट मैच था, पहला जो ओल्ड ट्रैफर्ड में हुआ, पहला तो साउथहैम्पटन में वेस्ट इंडीज जीता, उसके बाद यहाँ आए। मुझे समझ नहीं आती, जो टीमें बाहर से आती हैं उनको ये समझ नहीं आती क्या होता है कि 4 दिन से बारिश हो रही है। अबे 4 दिन से बारिश हो रही है तो ग्राउंड पिच के ऊपर थोड़ी ना हो रही है। वहां का ड्रेनेज सिस्टम बड़ा जबरदस्त है। और जहाँ के जो कवर्स हैं, उन कवर्स में भी हीटर्स लगे हुए हैं, वो ब्लोअर्स लगे हुए हैं। जब कवर पिच के ऊपर होता है तो ब्लो करते रहते हैं गर्म हवा, तो वो ड्राई हो जाता है। और ड्रेनेज सिस्टम बड़ा अच्छा है। अब देखो ना, वेस्ट इंडीज में दूसरे टेस्ट में, तीसरे सीरीज के तीसरे और ओल्ड ट्रैफर्ड के दूसरे टेस्ट में 2 स्पिनर खिला के पहले बॉलिंग कर ली। तो अब जब 2 स्पिनर खिलाते हो, चाहे हरी विकेट भी हो, तो आप बैटिंग पहले करते हो ताकि आपकी चौथी बॉलिंग आए। सो आई होप कि पाकिस्तान को ये चीजें सब पता हो। ऑब्वियसली उनके पास काफी एक्सपीरियंस लोग हैं मैनेजमेंट में। मिसबा के अलावा वकार यूनुस है, मुश्ताक अहमद है, इंग्लैंड में बहुत काउंटी खेले हुए हैं, सब पता है। सो वेदर से ना जाएं, और वेदर आई थिंक अगले दिनों ठीक ही है, ऑन एंड ऑफ शायद बारिश होगी, बट ड्रेनेज सिस्टम पे जाए, अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाए। वो लास्ट ईयर जैसे वर्ल्ड कप में विक्रांत आपको याद होगा, पाकिस्तान ने टॉस जीत के इंडिया के खिलाफ पहले बॉलिंग कर ली, और इंडिया वहां से 350 जो भी स्कोर कर गया। सो तो जरा इन्हें ब्रेवरी के साथ जाना पड़ेगा इस टेस्ट मैच में। नो डाउट इंग्लैंड की टीम बड़ी जबरदस्त है, उनके दोनों बॉलर्स की 500 विकेटें हैं और बड़ा एक्सपीरियंस है, ड्यूक बॉल है। इंग्लैंड की बैटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं मुझे लगी जितनी यूजुअली होती थी। विक्रांत जी, आप कोई सवाल करना चाहें टेस्ट मैच के बारे में प्लीज? मैं वही कह रहा हूँ कि वसीम भाई ने जो बात की है, अब वसीम भाई अब एक बात बताइए, आप तो चलिए लंकाशायर के लिए खेले हैं और आप इतने मतलब दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर, बट ये तो मतलब मोहल्ले की क्रिकेट में भी होता है कि आपको इतना तो पता होता है, तजुर्बा होता है यार। आप अगर टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते हो, पहले तो कहते हैं कि जी टॉस जीतो तो बैटिंग करो, थोड़ा सा डाउट हो तो ज्यादा सोच लो फिर भी बैटिंग करो, बहुत डाउट हो बहुत सोच लो फिर भी बैटिंग करो। वसीम भाई उन्होंने 2 टेस्ट मैचों में कर दिया, फिर 2 स्पिनर खिला लिए। मतलब मुझे एक्चुअली कहीं से भी लॉजिक नहीं लगा। हालांकि मेरा ये मानना है वसीम भाई कि आप बेहतर जानते होंगे, पाकिस्तान ने इंग्लैंड में हमेशा अच्छा किया है। आई डोंट नो उसकी एक वजह सबसे बड़ी क्या है, बट अगर पाकिस्तान ने 350 रन बोर्ड पे लगा दिए, मुझे लगता नहीं है कि इंग्लैंड पाकिस्तान को रोक पाएगा। ये सिबली बर्न्स ये 4 बॉलें नहीं खेलने देंगे आपके बॉल में उनको। बिल्कुल नहीं, आई एग्री विद यू, बट अगेन देखो हमारी बॉलिंग थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस है अपार्ट फ्रॉम यासिर शाह। अब देखना ये है कि ये जो जो न्यूज आप लोग देख रहे हैं वो मैं भी देख रहा होता हूँ कि ये किसको खिलाते हैं, अब्बास को खिलाते हैं या तीसरा यहाँ सुहेल खान को खिलाते हैं। नसीम शाह और शाहीन शाह फिर तो खेलेंगे। अब वकार के आने से क्या फर्क पड़ेगा, दुनिया का ग्रेट 3 बॉलर वकार रह चुका है, एक्सपीरियंस कोचिंग में भी है उसको। कि इंग्लैंड में विकेटें वो लेता है जो लेंथ पे बॉलिंग करता है, कंसिस्टेंट लेंथ पे, सबर के साथ। जोफ्रा आर्चर ने तेज बॉलिंग की, मगर आउट कौन कर गया? क्रिस वोक्स और ब्रॉड, बिकॉज उन्होंने गेंदें आगे रखी और उस लेंथ पे रखी जहां के आपको हर बॉल खेलना पड़ेगा। और पाकिस्तान की बैट, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा विक्रांत, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और बासित भी खुद बड़ा जबरदस्त प्लेयर रह चुका है, कि 350 350 करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? वो सारा कुछ अब बाबर आजम पे नहीं डाल सकते। नंबर 4 पे प्रेशर आपके ओपनर्स को स्कोर करना पड़ेगा। ओपनर ना चले तो 3 पे आपका आएगा कप्तान अजहर अली आएगा, 4 पे बासित आएगा, पार्डन बाबर आएगा, 5 पे असद शफीक आएगा। अब देखो कि किस तरह कॉम्बिनेशन
रोटेशन खिलाते हैं, कुछ कह रहे हैं कि जी फहीम अशरफ को भी खिलाएंगे नंबर 7 पे। अब मेरा नहीं ख्याल 5 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। आपकी बैटिंग आपकी अगर बहुत एक्सपीरियंस हो, अगर यूनुस खान होता, मिसबा होता, मोहम्मद यूसुफ होता तो फिर ठीक था, मगर आपकी बैटिंग में इतना दम नहीं है, मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है स्पेशली ओपनर्स में कि वो आप एक्स्ट्रा कम बैट्समैन के साथ जाओ। मेरा ये ओपिनियन है। वसीम भाई, आपका मशवरा मुझे तो मिल गया कि अब्बास के साथ जाना चाहिए, कि जिसकी लाइन और लाइन बहुत अच्छी है, क्योंकि आप स्विंग के सुल्तान थे और हमारे साथ विक्रांत जी, इन्हें मैं आज नया नाम दे रहा हूँ, ये सुल्तान है जर्नलिज्म के। जर्नलिस्ट इतने अच्छे हैं और क्रिकेट वाली बात करते हैं, इनसे बात करके बड़ी खुशी होती है। वसीम भाई, आपने यासिर शाह का बड़ा अच्छा नाम लिया, आप क्या समझते हैं इस मौसम में यासिर शाह इफेक्टिव नहीं हो सकता जहां पे गर्मी ज्यादा हो? अब गर्मी परसों तरसों थी 30 डिग्री, पर आज फिर 17-18 हो गया है। बट अगेन पिच पे डिपेंड करता है बासित। ऑल द पिच ओल्ड ट्रैफर्ड की यूजुअली ड्राई होती है अनलेस अनटिल उस पे लंबा घास ना रखने। देखो कई दफा घास रखते हैं ये जो कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ अगले को डराने के लिए रखते हैं, ऑपोजिशन को, इनको खुद पता होता है। सो ये चीजें, ये टेक्निक, ये चालाकियां होती हैं, ये उस पे उनमें पाकिस्तान टीम को उसके अंडर नहीं आना चाहिए। इनको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी प्लानिंग, जो इनका प्लान है उसके मुताबिक जाना पड़ेगा इनको। ऑब्वियसली टेस्ट मैच जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके 80% अगर आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करो तो, डेफिनेटली। बिकॉज अगर आप पहले बॉलिंग करते हो, अगली टीम 350, 450 कर गई, तो आपका टेस्ट मैच जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कमिंग बैक टू यासिर को मेरे ख्याल में इनका प्लान है, जो मेरा शक है, इनका प्लान है कि उसको कट नहीं खेलनी और उसको सिर्फ गुगली खेलनी है। बिकॉज हमने देखा है कि उसका लेग ब्रेक इतना नहीं होता, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो शायद उसको वो सीधा खेलने में डॉन मिड ऑफ की तरफ, कट उसको कम खेलेंगे। तो थोड़ा सा प्रेशर है पाकिस्तान पे। वसीम भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, दो सवाल है मेरे, रिलेटेड है। एक ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमेशा इंग्लैंड में इतना अच्छा क्यों करता है बनस्पत ऑस्ट्रेलिया के, और दूसरा ये है कि इन हिज फॉर्म अगर वसीम अकरम के पास नया बॉल होता तो ये जो इंग्लैंड के ओपनर्स हैं बर्न्स और सिबली, ये दोनों कितनी बॉलें खेलते? ये दो सवाल है मेरे। आई सपोज इस तरह की टेक्निक के, बर्न्स की टेक्निक थोड़ी ऑकवर्ड सी है, बिल्कुल बल्ला ऐसे करके वो अजीब से ऐसे करके आता है, बट उसने अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ रन किए हैं। उनको सिर्फ आप एक लाइन पे रखोगे, उनको कट नहीं दोगे, उनको पुल नहीं दोगे, कंटेन करके रखोगे, तो आई थिंक नसीम और ये शाहीन दोनों इनको अगर आगे किए ना गेंद शुरू में, ये तंग करेंगे उनको। अगर आगे किया, अगर जहां इन्होंने पीछे गेंद किए, दैट्स व्हाट दे वांट। ऑस्ट्रेलिया में अच्छा क्यों नहीं करते पाकिस्तान टीम? बिकॉज वहां की तो गेंद को कवर है, वो 10-15 ओवर के बाद ना उल्टा होता है ना सीधा होता है, और वहां की लेंथ की समझ नहीं आती इन्हें। वहां की पिचें आप तो थोड़ी बेहतर हो गई हैं, ड्रॉप इन पिचेस हैं, बट जनरल जो बाउंसी पिच पे होता है, आप थोड़ा आगे करते हो तो ऑन दी अप मार देते हैं, थोड़ा पीछे करते हो, छह पीछे करते हो, वहीं से कट और पुल मार देते हैं, तो उसमें आके बॉलर फिर घबरा जाता है। तो एक्सपीरियंस का बड़ा है, बट आई थिंक ड्यूक बॉल डेफिनेटली बॉलर्स को हेल्प तो देगा। हमने देखा वेस्ट इंडीज के खिलाफ बॉल सीम तो हो रहा था, जो भी करो, और हार्ड था, एंड तक हार्ड था, 80 ओवर तक सख्त था, वो कब बुरा नहीं है। सो ये प्लस है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में इंग्लैंड इसलिए अच्छा करता है तो सपोर्ट बड़ी होती है। अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, मतलब बड़े मुश्किल टाइम है आजकल पूरी दुनिया पे, तो कोई क्राउड नहीं होगा, बट ये एडवांटेज पाकिस्तान को है, विक्रांत और बासित, बिकॉज पाकिस्तान इज यूज्ड टू प्लेइंग विदाउट क्राउड्स। दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में 6 बंदे बैठे होते थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं 5 बंदे बैठे। तो पाकिस्तान काइंड ऑफ वो उसने 14 आउट किए, यासिर शाह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, 200 विकेटें ली, 5 बंदे देख रहे थे, तो वो बेचारे यूज्ड टू हैं। अब इंग्लैंड को देखना है कि अंडर प्रेशर, अगर इंग्लैंड में प्रेशर पड़ता है तो उनकी बैटिंग में जो हमने देखा है, इनएक्सपीरियंस देखा है। अभी हमने देखा कि कल आयरलैंड के खिलाफ भी थोड़ा फंसे हैं, वो एंड में आके वो स्कोर कर गया, वो उनका टेल एंडर, और ऑफ कोर्स बिलिंग्स सेंसिबल क्रिकेट खेली उसने, बट फंसा दिया उनकी बैटिंग को उसने। सो पाकिस्तान इससे फायदा उठा सकता है। वसीम भाई, एक सवाल जो हमसे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है वो अबाउट बाबर आजम। लगता है क्या इस सीरीज के बाद आपको बाबर आजम टॉप पे नजर आएगा, जस्ट लाइक नॉट लाइक विराट कोहली, लेकिन मैच करेगा रोहित शर्मा से, स्मिथ से? आपका क्या ख्याल है? केन विलियमसन हो गया, रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गया, देन ऑफ कोर्स अभी आपने नाम लिया जो रूट हो गया, लबोशेन, मार्कस उसका नाम बड़ा मुश्किल या ना है यार, मुश्किल नाम है। तो आप देखते हैं बाबर आजम डेफिनेटली उसमें टेक्निक भी है बासित, उसमें हंगर भी है,
और उसका जो है ना माइंड, वो सही जगह पे है, एंड ही इज ऑन द राइट ट्रैक. बट यस, यू राइट, दिल बी अ बिग टेस्ट फॉर हिज टेक्निक. अब ऊपर से अगर 3 खेल जाए जल्दी, तो बाबर आजम पे प्रेशर तो आएगा. दुनिया पे कोई भी बैट्समैन, उसे प्रेशर तो आएगा ही आएगा. अब एंडरसन ने सारा दिन बॉलिंग करनी है, एंडरसन ने 20 से 22 ओवर करने हैं, ब्रॉड ने भी 20 से 22 ओवर करने हैं, और क्रिस वोक्स जिसकी हम बात नहीं कर रहे, वो मुझे ज्यादा खतरनाक लगता है, बिकॉज वो आके सीन मारता है और उसकी लाइन वही रहती है, बिल्कुल मिडल ऑफ 135 140, एंड इज वेरी वेरी कंसिस्टेंट. चढ़ता भी है उसका बॉल, चढ़ता भी है. हाँ, उसका बॉल ऊपर आता है बिकॉज हाई आर्म एक्शन है, और आगे सीम मारता है, इसलिए उसका बॉल थोड़ा हाइट पे आता है और बाउंस मिलता है. बट अगेन, अपनी यू नो ऑपोजिशन के लिए बॉलिंग का प्लान कर सकते हो, बट स्टिक टू योर स्ट्रेंथ, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है. और बाबर आजम डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, एवरेजिंग जस्ट ओवर 45 इन टेस्ट क्रिकेट. सिर्फ 26 मैच खेला है, और उसके 500 हैं, मेरे ख्याल में 1350 हैं. मुझे इसलिए याद है कि मैं भी सारा कुछ लिख रहा था. अभी कमेंट्री के लिए जाना है, तो सब कुछ मैं लिख रहा था. अभी से तैयारी कर ली आपने. अच्छा, बिसाइड पाकिस्तान सीरीज, वसीम भाई, एक सवाल जो मैंने, आपको याद है, पहले भी आपसे प्रोग्राम में करा था कि आपसे 5 बैट्समैन पूछे थे, तो इंडिया के मेरे सब्सक्राइबर्स, उन्होंने बड़े सवालात भेजे थे कि वाई इंजी पहले आया, सचिन तेंदुलकर 5वें पे आया. तो मैंने उन्हें जवाब तो दिया कि वसीम भाई ने ये कहा था, हमारे गोल्डन एरा में सचिन हमारे सामने नहीं आया था, वो नो डाउट इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर एवर. तो वो जरा सा डिफाइन कर दे. आज विक्रांत भी हमारे साथ है. हाँ बिल्कुल, वो रीजन मैंने दी थी कि सचिन यार ग्रेटेस्ट एवर, नो डाउट अबाउट इट, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. ना मुझे है, ना आपको है, ना किसी और पाकिस्तानी को. बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है सचिन की. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्बेसडर्स ऑफ गेम एज वेल, ऑफ द फील्ड. ऑन द फील्ड तो था ही था, ऑफ द फील्ड. वो मैंने रीजन दिया था कि 89 में जब उसने डेब्यू किया, और फिर 99 में हम टेस्ट क्रिकेट खेले. हमने टेस्ट क्रिकेट 10 साल खेली नहीं, जब मैं और वकार पीक पे थे. सो दैट्स द रीजन कि हम उसको एज अ बॉलर जज नहीं कर पाए, बट एज अ रिकॉर्ड, एज अ प्लेयर, आई मीन उसमें तो कोई दो राहें ही नहीं है, बिल्कुल नो डाउट अबाउट इट. सो Sachin Tendulkar still top of the ladder for me as a player, as a batsman. वसीम भाई, ये तो अच्छा, क्योंकि बासित भाई का शो इंडिया में बहुत देखा जाता है, तो इसी पे मैं एक और आपसे सवाल करता हूँ. आपने, जब आप आए और आप एज यंगस्टर, आपका मतलब आपका सीधा ही आपका डेब्यू ऐसे हुआ कि सुनील गावस्कर ने अपनी किताब में लिखा कि 2 players to watch out for in the 80s, मोहम्मद अजहरुद्दीन एंड वसीम अकरम. सनी भाई को आप कैसे जज करते हैं? हालांकि जब आपने उनसे खेला तो उनका बस वक्त आखिरी था क्रिकेट में, लेकिन उनको आप कहां पे प्लेस करते हैं एज अ बैट्समैन? सनी भाई मेरे आइडियल भी रहे हैं, एज अ बैट्समैन, एज एन एम्बेसडर, एंड मेरे बड़े दोस्त भी, बड़े तो हैं ही मेरे. उनके साथ 10 15 12 साल मैंने काम किया, डे इन डे आउट रहा हूं. मुझे उनकी पर्सनैलिटी का पता लगा है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर का पता लगा है, और हमेशा हम बड़ा टाइम गुजारते थे. और वो मेरे लिए, जब मैं 87 में इंडिया गया, जब शारजा में हम 86 में खेला, मैं तो पतला सुकड़ा सा होता था, 18-19 साल का बच्चा. वो एक प्राइज्ड विकेट थी, सुनील गावस्कर की विकेट लेना. और उनको, मैंने यकीन मानो, 5 या 8 जितने भी टेस्ट मैच खेले हैं, वो रिकॉर्ड नहीं मुझे पता, उनको सिर्फ वनडे में एक दफा आउट किया है, और वो भी हैदराबाद दक्कन में सेकंड स्लिप में. अभी तक याद है मुझे, बिकॉज विकेट पे मुझे याद है आपने दुबई में ये बताया भी था जब आप दोनों मेरे साथ बैठे हुए थे. जी, या, और गलती से शायद वो घास रह गया था हैदराबाद की पिच पे, आई डोंट नो व्हाई, वनडे में. और बड़ा एक्साइटिंग मैच हुआ था. आई थिंक वो ड्रॉ हुआ था, और शायद इंडिया जीत गया था. हमारी विकेट टाई हो गया था, अब्दुल कादिर रन आउट हो गए थे शायद ना. उनकी भी फनी स्टोरी है, वो बाद में बताऊंगा. भाई अलॉट यार. बट वो मेरी प्राइज्ड विकेट थी, जो एक विकेट अभी तक मुझे वो पिच विकेट याद है. और मुझे ये भी याद है वो आउट कैसे, तो वैसे करने गए थे, आई थिंक कट या छोड़ने, कट मारने गए तो हल्की सी एज लगी थी, और सेकंड स्लिप में आउट हुआ था. वो वन ऑफ द प्राइज विकेट, आई स्टिल रिमेंबर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, ओपनर्स ऑफ ऑल टाइम, ऑन एंड ऑफ द फील्ड, ट्रू एम्बेसडर ऑफ द गेम. वसीम भाई, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि आप 5 साल, मतलब 4 साल आपने एमिरेट्स में, पीएसएल में आप नजर आए, इस्लामाबाद के साथ भी, कराची किंग्स के साथ भी, और हमेशा मैं आपको सुनता था, आप कहते थे यार बॉलर्स डोमिनेट करते हैं हमारे पीएसएल में. अब क्योंकि आईपीएल शिफ्ट हो गया एमिरेट्स में, मतलब देखने वालों के लिए बहुत अच्छी बात है कि कोविड-19 में घर में बैठे हुए, तो इंशाल्लाह ताला यही देखेंगे. आप क्या समझते हैं, इस आईपीएल में 5 सेंचुरियां बन पाएंगी? बट डेफिनेटली बन पाएंगी. बैटिंग डिफरेंट है, नो डाउट. देखो 5 पीएसएल, 6 पीएसएल जितनी भी हो चुकी हैं, अगर गिने चुने आप इमर्जिंग से बैट्समैन निकालोगे ना,
आपको एक आधा ही नजर आएगा। आई सपोज एक आपको नजर आएगा इस दफा हैदर अली नजर आया आपको पेशावर से, दूसरा जी। आपको मुल्तान का एक ओपनर है जीशान, आई थिंक लेफ्टी और विकेट कीपर है, जीशान वो नजर जीशान आया। जी। बाकी लड़के ट्राई किए हमने, इमर्जिंग में भी ट्राई किए, मगर मैं जो आईपीएल की फ्रेंचाइजी है वो मोस्टली अब आजकल जब आप ढूंढते हो इमर्जिंग के लिए, आप बॉलर के लिए जाते हो। अब देखो कॉमन सेंस देखो, पिछले साल के उससे पिछले साल पीएसएल का ड्राफ्ट हो गया और उसके बाद टी20 टूर्नामेंट हुआ। अब ये कॉमन सेंस है, पहले टी20 डोमेस्टिक होता है टूर्नामेंट और फिर ड्राफ्ट होता है, ताकि जो परफॉर्मेंस करे प्लेयर वो उससे पिक हो उसकी परफॉर्मेंस से। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है। जब आप क्रिकेट नॉन क्रिकेटर्स को दोगे चलाने के लिए तो ये प्रॉब्लम्स तो आएगी। क्वांटिटी थी, क्वालिटी नहीं थी। अब आपको ये 6 टीमें आई है, ठीक है, हमारा 220 मिलियन लोग हैं पाकिस्तान में, मगर कम से कम क्वालिटी तो आएगी, जो अच्छा होगा वही आएगा टीम में। ये नहीं कि चाचे का बेटा, मामे का बेटा, मेरा बेटा सब मैचेस खेल जाएगा। वो 21वीं सदी आ गई, इंडिया में ऐसा नहीं होता भाई। अब ये विक्रांत बैठा है, ऐसे पकड़ लेंगे बंदे वहां। इस दफा वसीम भाई वैसे एक सवाल वसीम भाई, इसी पे मेरा भी। अच्छा जी प्लीज हाँ। प्लीज वसीम भाई, प्लीज विक्रांत मैं ये प्लीज। जानना चाहता था वसीम भाई से, क्योंकि वसीम भाई जो बोलेंगे उसका एक फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। वसीम भाई एक एक ये पाकिस्तान से भी बात आ रही है कि जी, और श्रीलंका से भी आ रही है कि बीसीसीआई ने अपना क्लाउड इस्तेमाल किया और वर्ल्ड टी20 कैंसिल करा दिया ताकि वो आईपीएल कराना चाहते थे। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? मैं बिल्कुल नहीं करता। अभी विक्टोरिया में प्रॉपर लॉकडाउन हुआ है कल से। कोरोना का वहां पे स्पाइक बहुत हाई हो गया। प्रॉपर लॉकडाउन मीन्स के आप सुबह 5 से लेके रात 8 बजे तक घर से निकल ही नहीं सकते, वॉक के लिए भी नहीं जा सकते। ये कल परसों से शुरू हुआ, बिकॉज मेरे तो ससुराल वहां पे है, उनसे रोज जी बात होती है। तो उसकी वजह से वर्ल्ड कप इंडिया का चलो क्लाउड है, बिकॉज वन ऑफ द टॉप नेशंस इन द वर्ल्ड। अगर ये बात में सच्चाई होती तो मैं जरूर बताता। अब बैठे बैठे अगर आपने कयास से राय करनी है, तुक्के लगाने हैं, उस तुक्के में कहते जाओ, जो दिल करता है कहते जाओ। देखो यूट्यूब चैनल बासित तब चलता है कि जब आपको कॉमन सेंस बात करो। वो एक आध दफा इधर जी। तो ऑल फॉल बकतोगे, लोग कहेंगे अच्छा यार ये तो क्या बातें कर रहा है। बट दैट्स नथिंग टू डू विद इंडियन क्रिकेट बोर्ड। आई थिंक ये पहले ही प्लान था, पता था सबको कि ये पोस्टपोन होगा वर्ल्ड कप, बिकॉज ऑफ जो हालात हैं पूरी दुनिया के इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से, कोविड। अच्छा वैस भाई, जो आपने डोमेस्टिक की बात करी, इस दफा सुनने में ये आ रहा है कि पहले टी20 होगा सितंबर में, उसके बाद फिर दूसरे टूर्नामेंट होंगे, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा एशिया में जहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट इंशाल्लाह होगी। मुझे नहीं लगता इंडिया में, क्योंकि कोविड के ज्यादा लोग अभी ज्यादा फैला हुआ वहाँ पे। दुआ यही है कि दुनिया में हर जगह खत्म हो जाए। तो जो आपसे मैंने आईपीएल वाला सवाल करा था, इसका मतलब है कि आईपीएल में आपको नजर आ रहा है कि बैट्समैन ज्यादा डोमिनेट करेंगे बनिस्बत बॉलर के एमिरेट्स में? मेरे ख्याल में देखो उनकी बैटिंग की टेक्निक, मुझे 2-4 यंगस्टर जो मैंने देखे हैं आपके, मुझे अगर नाम मेरा गलत निकल जाए, ये गिल है कोई, शुभमन गिल। जी शुभमन गिल, उसकी टेक्निक। फिर आपके 2-3 लड़के, एक लेफ्टी आया आपकी टीम में जो मिडिल ऑर्डर में यशस्वी खेलता है। जायसवाल। हाँ जायसवाल भी है, जायसवाल। और यंगस्टर भी आया जो बड़े बड़े छिक्के मारता है, छोटा लेफ्टी, क्या नाम है ऋषभ उसका? पंत। नहीं, वो ऋषभ पंत। अब ये लड़के, ये मैं इनको जानता नहीं हूँ, मैं सिर्फ इनको बैटिंग करते देखा है, और मुझे उनमें टेक्निक वाइज, पावर हिटिंग वाइज फर्क नजर आती है। और यू नो एक उनमें इंडियन क्रिकेट में कॉन्फिडेंस आ गया हुआ है, जो 90s में पाकिस्तान क्रिकेट में होता था। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान ने एक सिस्टम किया है। हम यू नो चाहते हैं कि बस एकदम परसों रिजल्ट आ जाए, बट उसके तो टाइम से रिजल्ट आएंगे, यू नो टाइम से आएंगे। अब इंडिया ने जब आईपीएल शुरू हुआ, उसके बाद उसने पैसा लगाना शुरू किया, फर्स्ट क्लास में पैसा लगाना शुरू किया, दुनिया के टॉप ट्रेनर्स आ गए, दुनिया के टॉप फिजियोज आ गए वहां पे। सो उससे फर्क तो पड़ता है। यू नो मोस्ट ऑफ द लड़कों ने आईपीएल में अपने प्राइवेट कोचेस रखे हुए हैं इंडिया में। जब वो ऑफ सीजन होते हैं, उन कोचेस के साथ काम करते हैं वो जाके, वो 6 महीने बैठे नहीं रहते। सो आई थिंक ऐसा इवेंचुअली इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी आएगा। और इस दफा पीएसएल पाकिस्तान में हुआ, इट वाज अ रोरिंग सक्सेस, क्राउड वाइज, यू नो इंटरेस्ट वाइज। जिस शहर में, 4 शहरों में था, छुट्टियां पैक्ड हाउसेस, लोग टिकटों के फोन कर रहे हैं। अरसे बाद लोगों के फोन आए थे टिकटों के, यू नो यार टिकटें दे दो। दुबई वगैरह में आते थे यार, ले 10 टिकट तू ले ले, 5 तू ले ले, 10 तू ले ले, प्लीज और 2 और ले लो। बट यहाँ पे एक्चुअल मांगना पड़ा यार, टिकटें दो, आगे देनी है, बिकॉज पीपल वांट टू कम एंड वॉच पीएसएल। वसीम भाई, इंग्लैंड सीरीज आपको 2-1 इंग्लैंड नजर आ रही है या पाकिस्तान नजर आ रही है? उससे पहले मैं अपना बता दूं, मुझे 2-1 पाकिस्तान नजर आ रही है। देखो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। इंग्लैंड डेफिनेटली आर फेवरेट्स, नो डाउट।
ये पहले दिन पे डिपेंड करता है, ये टेस्ट मैच के पहले दिन हमारी टीम कैसी परफॉर्मेंस करती है। हमारी टीम में एबिलिटी है, हमारी बैटिंग थोड़ी इनएक्सपीरियंस लग रही है। ओपनर्स अगर शान खिलाएंगे और अगर आबिद अली खिलाते हैं, आबिद अली और शान ही खेलेंगे मेरे ख्याल में जी। और शान का कोई इतना इम्प्रेसिव रेकॉर्ड नहीं है अगेंस्ट एंडरसन, सो आई थिंक इट विल बी अ बिट ऑफ प्रेशर, बट अगेन वो उसको ऑफ स्टंप के बाहर ही रखेंगे। शान को देखा कि प्रेडोमिनेंटली लेग साइड प्लेयर, पुल अच्छी मारता है, कट अच्छी मारता है, मगर वो तो उसको रखेंगे वो ऑफ स्टंप पे ही। आबिद को मैंने इतना देखा नहीं, वो आप लोग बासित बता सकते हैं मुझे आबिद के बारे में, उसकी फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस तो बहुत जबरदस्त है। सो इंग्लैंड इज फेवरेट, आई रेकन, आई होप कि पाकिस्तान जीते, पर मुझे इंग्लैंड लग रहा है ये जीतेगा। अच्छा विक्रांत जी, आपकी तरफ से कोई सवाल? तो वसीम भाई ने मुझे लगता है कि इतना बढ़िया बताया है कि आई थिंक आई गो विद हिम। हालांकि मुझे लग रहा था पाकिस्तान फेवरेट है, बट वही बात आ जाती है, 350 रन 350 रन पाकिस्तान बनाता है, 3-0 भी जीत सकता है, बट वही है कि आप 6 इनिंगों में, मतलब पहली इनिंग में, हर टेस्ट मैच में 3 इनिंग में कम से कम आपको 350 बनाने होंगे अगर मैच जीतने हैं। चलें वसीम भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने इंग्लैंड से इतना कीमती टाइम दिया। विक्रांत जी, आप बहुत बिजी हैं भाई आजकल, क्योंकि आईपीएल चल रहा है, आपको भी थैंक यू। मैं नहीं करवाना है जैसे और आप ही जो बात बोलते हैं ना, इसीलिए मैंने आपको नाम दिया, आप सुल्तान हैं, मतलब जो चीज बोलते हैं कि क्राउड भी बैठेगा, आज वो अनाउंस सुल्तान वसीम भाई, सुल्तान वसीम भाई हैं आप। क्रिकेटर हैं सर, क्रिकेटर के आगे मतलब हम लोग, ऑब्वियसली मैं एक जस्ट मैसेंजर हूं, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। मतलब वसीम भाई का मैं आपको बताऊं, वसीम भाई के साथ मुझे काम करते 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन एक छोटा सा किस्सा ये है कि स्विट्जरलैंड गए थे हम आइस क्रिकेट के लिए, 2.5 साल पहले की बात है। इंडियन प्लेयर्स भी थे, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी थे, और वसीम भाई हम होटल में जब घुसे हैं, -16 -18 डिग्री था, तो मुझे सबसे पहले इंडियन प्लेयर्स भी दिखे, वसीम भाई ने वहां से मुझे देख लिया और मुझे आगे, इधर आ, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। कहते 2 बातें, एक तो बैठ के पहला मेरा इंटरव्यू कर ले, और दूसरा ना तेनू मैं कल शॉपिंग करावांगा। इन्होंने शूज खरीदे थे बड़े महंगे, कहते हैं यहाँ भी है। तो ये सर, ये मतलब ये इट इज एन ऑनर कि द ग्रेट वसीम अकरम अगर हमारे को 2 मिनट बात भी कर लें तो बहुत बड़ी बात होती है। और जिस तरह से ये प्यार देते हैं, मतलब मैं उसको भूल नहीं सकता। जो मर्जी लोग कहें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये वो बहुत सारी बातें आती हैं, मैंने कभी वसीम भाई को वाफर बात करते कभी सुना नहीं है, देखा नहीं। देख लो, थैंक यू विक्रांत फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट एंड बासित टू, बट आई थिंक मैं जो सीखा हूँ जिंदगी में, ये सीखा हूँ कि जिस चीज का पता है उसके बारे में बात करो, जिस चीज का नहीं पता उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। कि हर चीज के ऊपर एडवाइस देना is not the right thing. Stick to your forte, stick what you know, and life will be simpler. वसीम भाई, once again thank you very much, this is honor कि आपने इतना कीमती टाइम दिया। इंशाल्लाह टेस्ट मैच के दौरान आपसे टिप्स लेता रहूंगा कि इस वक्त कौन अच्छा बॉलर बॉल कर रहा है। दीजिए इजाजत। सब्सक्राइबर्स, आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करें और दुआओं में जरूर याद रखें। वसीम भाई, विक्रांत जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।